नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे, अर्थात डिवाइड करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भाग का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें संख्या 7 से संख्या 37,286 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 7 से संख्या 37,286 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 37 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 42 37 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 5। संख्या 7 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है, तो संख्या 37 के नीचे संख्या 35 लिख लेते हैं। अब संख्या 37 से संख्या 35 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 3 से जब 3 घटाते हैं तो घटाओ 0 प्राप्त होता है। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 2 के ठीक सीध में इस 2 को यहाँ पर उतार लेते हैं, तो इस प्रकार नई संख्या 22 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 22 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 28 22 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 3 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है, तो संख्या 22 के नीचे संख्या 21 लिख लेते हैं। अब संख्या 22 से संख्या 21 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 8 को इसी के सीध में 1 के ठीक बाद उतार लेते हैं, तो विद्यार्थी यहाँ पर नई संख्या 18 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 18 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी, जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 21 18 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 7 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त होती है, तो संख्या 18 के नीचे संख्या 14 लिख लेते हैं। अब संख्या 18 से संख्या 14 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम पुनः संख्या 6 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं, तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 46 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 46 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 49 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 49 46 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है, तो संख्या 46 के नीचे संख्या 42 लिख लेते हैं। अब संख्या 46 से संख्या 42 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 4 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर शेषफल 4 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 7 से संख्या 37,286 में भाग करने पर भागफल 5,326 प्राप्त हुआ व शेषफल 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।